हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपका एक टॉपिक और क्लियर करने जा रहा हूं जो कि MCQ 7 का है। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बताया था कि इसके स्टेप्स क्या है, क्रेडिट पॉलिसी होती क्या है, इसके गोल्स क्या क्या है। तो उसके अंदर मैंने एक वर्ड के बारे में बात करी थी, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जिसके कारण आपकी क्रेडिट पॉलिसी पूरी डिफाइन करती है। मीन्स अगर इनमें से एक भी पार्ट इधर से उधर हुआ तो आपकी जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा, क्रेडिट पॉलिसी जो फॉर्म होगी उसमें भी फ़र्क आएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम 4 टाइप्स की चीज़ें समझते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट, कलेक्शन एफर्ट्स। अब बात करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट की, क्रेडिट स्टैंडर्ड। क्रेडिट स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि भाई इसका स्टैंडर्ड क्या है। बेसिकली मतलब आपने जो पॉलिसी बनाई है उसकी जो स्ट्रिक्टनेस होती है एक तरीके से, मतलब आपने लूज बनाई है या आपने स्ट्रिक्ट बनाई है। स्ट्रिक्ट इन द सेंस आपका कि भाई आपने उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रख दी, आपने बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन रख दी तो सामने वाले बंदे के लिए मे भी पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें फुलफिल करने के लिए, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट होगी एक तरीके से। और आपने टर्म्स एंड कंडीशन कम रखी है तो इसका मतलब कि उसके लिए वो लूज़ है, वो उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी क्रेडिट के स्टैंडर्ड है ना, वो ना तो स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए और ना ही आपका वो लूज़ होना चाहिए, वो उसके बीच का बैलेंसिंग होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दोगे तो लोग आएंगे नहीं, और ज़्यादा लूज़ कर दोगे तो भैया आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई जो क्रेडिट स्टैंडर्ड है ना, वो आप क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या प्रोसीजर्स है, वो क्या क्या स्टेप्स है जिस पे बेस होती है। मैंने आपको बताया कि भैया लूज़ भी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात करते हैं हम बेस्ड ऑन दी 5 C's। इसके अंदर 5 C's के बारे में बात करिए जिसके अंदर हमारी पूरी क्रेडिट पॉलिसी का जो स्टैंडर्ड है ना वो डिफाइन किया गया है। 5 C क्या क्या है? पहला है करेक्टर, देन कैपेसिटी, देन कैपिटल, देन कोलेट्रल एंड देन कंडीशन। ठीक है, करेक्टर से आपको क्या समझ में आ रहा है? सामने वाला जो पर्सन है उसका करेक्टर क्या है, उसने इससे पहले कितने बार लोन लिया है, ठीक है, कितनी बार क्रेडिट लिया है और उसने पे कर पाया है उन सारे क्रेडिट को, ये डिफाइन करते हैं करेक्टर को। ठीक है, कैपेसिटी कि भाई आपकी कैपेसिटी कितनी है सामने वाले बंदे की। अगर सोचो कि मेरी 15,000 रुपये की इनकम है और मैं सामने वाले के पास जाऊंगा, मैं कहूँगा भाई मुझे 2 करोड़ का लोन चाहिए या 25 लाख का लोन चाहिए, तो कोई एक तरीके से फीजिबल है चीज़, ये माइंड में आ रही है चीज़, ये हो सकता है ऐसा। तो कहने का मतलब कैपेसिटी भी उस लेवल की होनी चाहिए। अगर मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ 35,000, 50,000 रुपये, 70,000 रुपये, तो ये समझ में आता है कि हाँ भाई इतना कर सकता है इंसान। ठीक है, तो एक फीजिबल लेवल की बात हो रही है। कैपिटल, क्या आपकी कंपनी में वो क्षमता है कि दूसरे को लोन दे सकती है? उसके हिसाब से आपके स्टैंडर्ड सेट होंगे ना। अगर आप समझो एक कंपनी जो छोटी है, जो कि अभी नई नई एस्टैब्लिश हो रही है, और एक टाटा की कंपनी है, टाटा सिंपल सी बात है ज़्यादा लोगों को इन्वेस्ट कर पाएगी, क्योंकि छोटी कंपनी नहीं कर पाएगी इतना। क्यों? क्योंकि उसके पास कैपिटल भी ज़्यादा है। ठीक है, एक वन ऑफ द पॉइंट है ये कोलैटरल का मतलब कि आपने किसी को लोन दिया तो क्या आप उससे कुछ लोगे? सीधी सी बात है, लोगे तो सही। जब हम छोटी मोटी चीज़ों करने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, तो कहते हैं ना सोने गिरवी रख देते हैं हम। तो ये सोने क्या रख रहे हैं हम? उसने हमें पैसे दिया, हमने सो बोला कि भाई मैं फलाना तारीख को मैं दे दूंगा पैसे, बट ये एक तरीके से प्रोमिस हो गया, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया। बट अगर वो कल को कोई मर जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है या वो नहीं देता, तो उस केस में जो उसने कोलैटरल लिखा है उसको बेच के वो पैसा ले लेगा। कहने का मतलब ये है। देन आती कंडीशन की बात। कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन का सिंपल सा मतलब है भैया क्या वो उस स्टेबिलिटी, उस माइंडसेट में है लेने के या नहीं है। आप सोचो कि एक पर्सन जो कि जिसका माइंड सही नहीं है, मतलब कि वो कह सकते हो आप उसका माइंड डिस्टर्ब है, वो कहेगा मुझे इतने का लोन चाहिए, तो क्या कंपनी उसको देगी लोन? और लोन दे भी देगी तो क्या उसको वापस मिल पाएगा? तो सीधी सी बात है, उस बंदे की जो वो कर रहा है काम, वो एक तरीके से ट्रस्ट वर्थी हो, वो सारा होशो आवाज़ में कर रहा है काम, ये भी देखना बनता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्रेडिट स्टैंडर्ड का हमारा ऑप्शन ख़त्म, ये वाला पॉइंट ख़त्म। सेकंड पॉइंट है हमारा क्रेडिट पीरियड। ठीक है, क्रेडिट पीरियड के नाम से पता लग रहा होगा भैया, पीरियड यार समय, अंतराल। अब एक सपोज करो एक चीज़, अगर आप लॉन्गर क्रेडिट पीरियड रखते हो कि मैंने कहा कि भाई चल ठीक है तूने ये पैसा लिया है मेरे से, 1 साल बाद दियो, 2 साल बाद दियो, 3 साल बाद दियो, लॉन्गर पीरियड की बात करी है मैंने, तो इससे क्या होगा? इससे मेरी सेल्स तो बढ़ जाएगी, क्योंकि
भाई उनके पास एक ऑप्शन आ गया ना, जो पैसे उनको एक साथ 1 लाख रुपए देने थे वो 2-3 साल में 2-2 हज़ार रुपये हर महीना, 1-1 हज़ार रुपये महीना हिसाब से जा रहा है, तो उनके लिए तो आसान हो गया गेम। ठीक है, इससे सेल्स तो इंक्रीज हो जाएगी बट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। सीधी बात है, जब सेल्स बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी। लेकिन इससे लोअर क्वालिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट, मतलब कहते हैं ना लल्लू पंजू आके सब ले जाएंगे उससे चीज़ें। अब एप्पल हो गया, अब एप्पल की एक चीज़ देखो EMI तो हर जगह यूज़ हो रही है सिस्टम, बट एप्पल ने अपना प्रोडक्ट USA में भी जितना रेट का है ना उतने का ही रखा, वो इंडिया में भी उतने का ही रखा, और कोई भी चीप कंट्री के अंदर भी वो इतने ही अच्छे रेट में रखेगी। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि आप USA में अच्छे लोग जो मशीन्स को यूज़ करते हैं, अच्छे गैजेट्स यूज़ करते हैं महंगे, और इंडिया में इतने लोग गैजेट्स इतने हाई एंड के मतलब क्या कहते हैं ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बट वो जब भी उतना प्राइस सेट करके बैठा है, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, इसको कहते हैं एक तरीके से ब्रांड इमेज। अगर आप इतना ही ज़्यादा डाउनग्रेड करते रहोगे कि भाई चलो ठीक है ज़्यादा लंबा पीरियड देते गया तो एक टाइम आएगा कि आपकी जो क्वालिटी है ना ट्रेड क्रेडिट की वो बहुत ज़्यादा लोअर हो जाएगी। और इसका अपोजिट आपका लोअर, अगर आप शॉर्टर रखोगे तो मैंने कहा भाई चल ठीक है पैसे ले ले 1 महीने में दे दियो, वो कहा भाई मैं 1 महीने में तो यार मैं 1 लाख रुपये ले रहा हूँ, 1 महीने में कैसे दे दूँगा भाई मैं। तो कहने का मतलब क्या होगा, इससे सेल्स गिरेगी। जिसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पावर ज़्यादा होगी, उसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट चाहिए होगा, वही इसको कर पाएगा, मोस्टली नहीं कर पाएंगे शॉर्टर वाले को। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स है वो डाउन होगी, और इसका लास्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रेड है ना वो इंक्रीमेंट हो। कहते हैं ना कि हर किसी को नहीं दे रहा लोन, हर किसी को क्रेडिट पे नहीं दे रहा पैसा, जो गिने चुने बंदे उन्हीं को पैसे मिल रहे हैं क्रेडिट पे। तो वो गिने चुने कौन होंगे, जिनके पास फाइनेंशियल पावर अच्छी होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपना थर्ड पॉइंट की, जिसके अंदर जो बता रहा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सिंपल से एक तरीके से आपका गिमिक खेला गया है कि भाई अगर तुम टाइम पे पैसा पे कर दोगे, दूसरा बंदा जिसने लोन लिया है कि अगर वो टाइम पे पैसा कर देता है या टाइम से पहले कर देता है तो उसको कुछ परसेंट या कुछ छोटा सा अमाउंट ले ऑफ मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जिससे कि आपका पैसा जल्द से जल्द वापस आ जाए। फिर बात करते हैं हम कलेक्शन एफर्ट्स की। कलेक्शन एफर्ट्स का मतलब सीधा सही है कि भाई अपना पैसा वसूली करना। आपने देखा होगा कि भाई पिक्चरों के अंदर भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो पैसा देते हैं, ठीक है, वो ऐसे लोग हायर करते हैं जो कि बॉडी बिल्डर टाइप के होते हैं, जो मार मुड़ के उनसे पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं। बट ये एक तरीके से लेजिट है, कंपनी कोई नहीं चाहेगी कि मैं ऐसा बंदा हायर करूँ और वो करूँ, क्योंकि उससे ब्रांड इमेज ख़राब होगी और उससे और भी कोई आगे लेने जा रहा है ना लोन, वो भी नहीं लेगा। इससे कंपनी की इन्वेस्टमेंट ख़राब होगी, सेल्स डाउन होगा, जो पड़ा सब कुछ होगा। तो कंपनी कोई नहीं चाहती कि ऐसा काम हो। ठीक है, सब यही चाहते हैं कि भाई शांति के तरीके से जो भी अपना मतलब जो कस्टमर है ना उसको कोई परेशानी ना हो, उसका काम भी हो जाए। तो इसके अंदर कलेक्शन एफर्ट्स दिखते हैं कि उनको जैसे कह रहा है ना मैंने अपने कैश डिस्काउंट का गिमिक देना कि भाई आप टाइम से कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट माफ़ हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। इस टाइप के छोटे छोटे गिमिक्स खेलना जिससे कि वो अपना पैसा जल्द से जल्द ले ले। ठीक है, और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंसा कर उसको कोर्ट में घसीटूँ, क्योंकि कोर्ट में घसीटना कोई भी नहीं चाहता। उसको पता है कि यार उसकी इमेज थोड़ी डाउन होगी और सामने वाले की भी होगी, और उसके कहने का मतलब वो ब्रांड इमेज ख़राब होगी। वो ये चाहता है कि मेरे कस्टमर को कोई परेशानी ना हो, मेरे कस्टमर मुझे पैसा भी दे दे। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको कुछ ऐसी कंडीशंस रखना उसके सामने जिससे कि वो भी सूटेबल हो, उसको भी पैसे मिल जाए। आई थिंक कि मैंने सारा कुछ समझा दिया इसके अंदर। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।